नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बिछिया थाना अंतर्गत गाय का कटा सर मिलने से आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। घटना को लेकर एनएसयूआई ने जताया कड़ा विरोध, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। विश्वविद्यालय पुलिस ने 24 घंटे के भीतर महिला की हत्या का किया खुलासा। लूट के दौरान देवर ने की थी हत्या। और नवरात्रि पर्व पर रीवा पुलिस युवाओं को दिला रही नशे से दूर रहने की शपथ। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बिछिया थाना क्षेत्र में गाय का कटा सर मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क में बैठकर चक्का जाम कर दिया। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मण बाग मोहल्ले में शनिवार रात गाय का कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। सुबह होते ही मोहल्ले वासियों ने गाय का सर उठाकर बिछिया मुख्य मार्ग पर रख दिया और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि रात के समय कई अज्ञात लोग क्षेत्र में घूमते देखे गए थे। उन्होंने आशंका जताई है कि इन्हीं अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना से लोगों की भावनाएं আহিत हुई हैं, जिसको लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। भैया अभी यहाँ पे कुछ पुलिस वगैरह आई थी क्या? पुलिस वगैरह भैया इसलिए आई थी क्योंकि कल रात में 2 बजे 2 लोग पहले आए हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है, मोहल्ले में देखे हैं कि क्या क्या स्थिति है। उसके बाद ये गाय को पकड़े हैं और नदी साइड ले जाके काटे हैं। जिसका भाई लोग नवरात्रि में सोते हैं यहाँ, तो वो देखे हैं। सबको फोन किए तो रात में ये दौड़ाए हैं तो वो भाग गए थे। उसके बाद हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं तो उनका सिर मिला है नदी में। और ये कोई पहली बार नहीं है, यहाँ 20 बार ये घटना हो चुकी है। लक्ष्मण बाग में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, वो है गाय कटती है, और दूसरा काम कुछ नहीं हो रहा है। लक्ष्मण बाग संस्थान गेट के पास से आप आएंगे तो देखेंगे वहाँ जितने कुकर्म है सब होते हैं यहाँ पे। ना कोई रोकता है ना कुछ होता है। हमारे पास 20 आवेदन हैं और हमारे पास इतने वीडियो हैं कि हम आपको दिखा देंगे कि गायों के साथ यहाँ क्या हो रहा है। नवरात्रि का त्योहार चल रहा, हम लोग इसीलिए वहाँ पे रोड रोके हुए थे, चक्का जाम किए हुए थे, क्योंकि कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। हाँ, तो कहाँ इसकी शिकायत आप लोग किए होंगे? थाने में ही कर रहे हैं सर, संबंधित थाने में, और जितना हमसे हो सकता है उतना हम रोक रहे हैं। अभी जैसे कल आप बता रहे हैं कि वीडियो देखने को मिला, लोगों ने बताया, फिर क्या हुआ आज? आज सर हम सुबह से ढूंढ रहे हैं तो मैडम को हमने बताया तो मैडम एक्शन मोड में आई, पुलिस आई उसके बाद। लेकिन अब मैडम जब तक हमारे पास कंकाल नहीं था तो मैडम भी क्या करती उस पर। उसके बाद हमने नदी में 2 लोग भाई घुस के देखे तो माता का कटा हुआ सिर ही मिल गया है। तो वो सिर ही रख के हम लोग वहाँ पे उनसे ये बोल रहे हैं कि उनको पकड़ लें, बस हो गया। सड़क पे आप लोग सड़क पे बैठे थे, 15 से 18 लोग हैं, वो करते ही करते हैं। एक छूटता है, दूसरा पकड़ा जाता है, वो करते ही रहते हैं ये घटनाएं। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उनका लक्ष्मण बाग आने का क्या औचित्य है। हाँ, ना वो मंदिर में आके पूजा करते हैं, ना उनको मंदिर से मतलब है, वो सिर्फ गाय देखने आते हैं बस। अच्छा, तो नहीं तो आप अब अभी जो प्रशासन है सर गिरोह है। अभी हम गए थे, जो ये ढोलक वाले यहाँ पे बसे हुए हैं, ये 100 रुपए किलो मांस खरीद लेते हैं। उनके यहाँ मांस आप देखे होंगे कि पड़ा भी था, वो भागते हुए दिखे हैं। सभी लोग इधर उधर भागे हैं, वो भागे ही इसीलिए क्योंकि वो 100 रुपए किलो खरीदते हैं। अभी पुलिस आई थी, उनके यहाँ कुछ जब्त की है पुलिस को हमने ही जब्त कराया है। माता का सिर मिला है और उनका खाल मिली हुई है जो टाल साइड फेंकी गई है। दोनों चीजें हमने पुलिस को जब्त करा दी है। अब पुलिस ने बोला है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और उसका वीडियो भी है हमारे पास कि रात में 2 बजे जो आए थे उनका वीडियो हमने वो भी प्रशासन को दे दिया। सीसीटीवी है, सीसीटीवी फुटेज है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या बस यही चाहते हैं सर कि गौ हत्या बंद हो जाए। और क्या इधर काफी लोग थे, कोई इधर समेट रहा तो कोई उधर समेट रहा करते हैं ना, वो 10 से 15 लोग चिन्हित है। 10 से 15 लोगों के ऊपर ऑलरेडी अपन कार्रवाई कर चुके हैं। कोई अलग से आदमी नहीं है, वही है ना। हमने लिस्ट निकलवा रहे हैं सबको। ठीक है ना, बस इतना ही कर दीजिए। कितनों के ऊपर 1 साल में कार्रवाई हुई, हम पूरी लिस्ट निकलवा रहे हैं, नामजद उठा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सहयोग चाहिए और शांति चाहिए, शांति भी चाहिए। ये औरत बोलती है, देखिए कितने रुपए लेते हैं पता नहीं, 100 रुपए जो भी हो लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं और दे जाते लोग। पूरे झोपड़ी में दे जाते हैं, पूरी झोपड़ी में देके जाते हैं। नाम क्या दादी आपका? नाम का आपका नाम क्या है? मेरा हाँ, मेरा छोटी छोटी बोलते हैं घर में। पेन नहीं नाम बताइए। और उसमें ये समझ में आया कि कल रात 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लक्ष्मण बाग से किसी गाय की चोरी की गई है। तो उसके संबंध में फुटेज की जांच करते हुए आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अक्सर देखा जा रहा है मैम कि ये बिछिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
इनके लिए कुछ अलग से वो बनाया जाए। लगभग 15 से 20 लोगों की ऊपर कार्रवाई हो चुकी है 1 साल के अंदर से, ये पशु क्रूरता में और गौवंश अधिनियम में। और ये कुछ चिन्हित ही हैं, बिछिया हो गया, दुर्भाग्य हो गया और गुड़ में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ के स्थानीय युवक कुछ सिर रख के सड़क पे जाम लगाने की कोशिश कर दिए थे, क्या हुआ? ये उनका ये था आक्रोश कि इस तरह की घटनाएं ना हो, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ स्थानीय जो बाहरी लोग कुछ बसे हुए हैं, आ गए हैं, उनके पास कुछ मांस भी उनके यहाँ लगता उपलब्ध था नहीं? वो उसका मांस नहीं। बिछिया थाना अंतर्गत गाय का कटा सर मिलने के बाद NSUI सहित कई सामाजिक संगठन पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। बिछिया थाना क्षेत्र में गाय का सर मिलने के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। जैसे जैसे सामाजिक संगठनों और छात्रों को इस बारे में जानकारी लग रही है, अपना विरोध दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। ये मामला इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दिनों नवरात्र का पर्व चल रहा है। ऐसे में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें पूर्व में शिकायतें भी की जा चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लक्ष्मण बाग के समीप अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिसका वहां के रहवासी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं नाराज सामाजिक संगठनों ने आरोपियों को तुरंत पकड़ने और उग्र आंदोलन करने की बात कही है। लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से आज शांतिपूर्ण ढंग से सभी संगठन के लोगों के साथ, जैसा दीदी ने बताया कि हम लोग आए हुए थे, और मामला ये था कि जिस प्रकार से आप नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से गौ हत्या हो रही है। गौओं को दिखाने के लिए प्रशासन भी ये खोलने का काम करती है गौओं के लिए, लेकिन गौ किस तरह, देखिए गौशाला में क्या है, सड़कों में आखिर कौन सी गौ बैठी हुई है जो सड़कों में पूरा अभी चले जाइए हाईवे में किस तरह बैठी हुई। और ये जो मिली भगत है, हमें शंका है सभी संगठन के लोगों को कि जो वहां पे वो लोग हैं, जो प्रबंधन है वहां पे, ये सब मिली भगत करते हैं और गौओं को वहां से बेचने का काम करते हैं। और उसके बाद जो मिली भगत के लोग होते हैं जो ये गौ मांस बेचने का काम करते हैं, ये लोग ये काम करते हैं। इनके खिलाफ आज कार्रवाई की मांग की है। 1 हफ्ते के भीतर अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, एनएसए की कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर एनएसए की कार्रवाई 1 हफ्ते के भीतर नहीं हुई तो पूरे जितने भी सामाजिक संगठन है और हमारा भी संगठन, सभी लोग एकजुट होकर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और उग्र प्रदर्शन या कि कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव होगा या कि एसपी कार्यालय घेराव होगा, जरूरत पड़ी तो कमिश्नर कार्यालय का भी घेराव होगा। एक एक युवा, एक एक साथी, एक एक बहन, सभी एकजुट होंगे और ताकत से इस बार दिखाएंगे कि गौ को हमारी हैं। और ये काम हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं। बस आज आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। आप सबको अभी तक न्यूज के माध्यम से पता चल गया होगा कि बिछिया में गौ माता का कटा हुआ सर मिला है। एक ही सर मिला है, पता नहीं और कितने भी होंगे जिनको कोई ध्यान भी नहीं देता, ना प्रशासन ना कोई। अभी हमको एक आला अफसर ये बोल के गए कि पुलिस का काम है कि पंजीबद्ध करके मामला न्यायालय तक पहुंचाना। अब ये तो हम लोग सब जानते हैं कितने मामले कितने थानों में पंजीबद्ध होते हैं। दूसरी चीज, हम लोग आज इसलिए आए हैं कि अगर इस बात की कार्रवाई नहीं हुई कि वो 2 लोग रात में कौन थे और इस काम को कब से करते आ रहे हैं, लक्ष्मण बाग गौशाला के आसपास ही क्यों हमेशा मिलता है, 1 हफ्ते के अंदर यहीं पे एसपी ऑफिस में सभी भाई लोग और इनसे भी ज्यादा लोग यहीं बैठ के उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये सिर्फ एक चेतावनी है प्रशासन को, बाकी अगर कुछ नहीं हुआ तो हम भी देखते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं, फिर हम अपने स्तर से करेंगे। फिर अगर आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी उसमें मिलता है कि हाँ इसने इसको मार दिया, उसने वो कर दिया, तो फिर वो प्रशासन की जिम्मेदारी ही होगी। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी ये नवरात्रि के टाइम पे हमारी धार्मिक आस्थाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ही किया गया है, वरना सर तो पता नहीं कितने मिले। हम लोग कितनी एफआईआर बिछिया में, कितनी कोतवाली में करवा चुके हैं। आज तक हमेशा ये होता है कि फॉरेंसिक चला गया, फॉरेंसिक से वापस कभी कुछ भी नहीं आया है। हाँ जी, वहीं पे जहाँ पे गौमाता का सर कटा हुआ मिला, वहीं पे गंजे पे एक महिला गौमांस पका रही है, उसको पुलिस वाले देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो महिला कौन है, ना पुलिस वालों ने कुछ पकड़ा। और हम लोग की भी थोड़ी सी गलती कि हम लोग उस समय इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं हो पाए कि उनको पकड़ लेते। बट ये अगर वो बोल के जा रहे हैं पुलिस वाले कि हमारी जिम्मेदारी है, तो वही पकड़ के आगे लाएं कि कौन है वो लोग जो काट के खा रहे हैं सामने। मतलब यहाँ पे वहीं पे लक्ष्मण बाग मंदिर है, रीवा का सबसे पुराना, सबसे ज्यादा धार्मिक आस्थाएं जहाँ पे लोगों की जुड़ी हुई है, वहीं पे आप गौमांस पका रहे हैं। और फिर लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गौशाला चल रही है वहीं पे लक्ष्मण बाग। और फिर आप रीवा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। महिला की हत्या कर घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। रीवा जिले के थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र से सामने आए महिला हत्या और लूटकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया, लेकिन रीवा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस जघन्य हत्याकांड को सुलझा लिया।
घटना 26 सितंबर की है, जब विश्वविद्यालय थाना पुलिस को सूचना मिली कि इटौरा में रहने वाली मीना सिंह पत्नी नरेंद्र सिंह उम्र 35 वर्ष संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। जांच में सामने आया कि महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो आरोपी महिला का रिश्तेदार ही निकला। पूरी जानकारी का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या बताया, सुनिए। ये कल की घटना है थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत। कल पुलिस को ये सूचना मिली कि इटौरा में जो दयालु नगर है वहां पर एक महिला है जो कि अपने ही घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली है तो हमारे सीएसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी विश्वविद्यालय, उनकी टीम, अंगुल चिन्ह की टीम, हमारे फोटोग्राफ्स और हमारी एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर छानबीन प्रारंभ करी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, शीघ्र ही टीमें बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि दिन दहाड़े इस प्रकार से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। आस पड़ोस के लोगों से बात की गई। घर में मृतिका के 2 बच्चे भी थे, रहते थे, पति भी हैं उनसे बातचीत की गई और मृतिका के फोन को भी खंगाला गया। और जब इन सब चीजों में पुलिस लगी रही, हमारी टीमें बनी रही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, तब हमें ये पता चला, एक पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति के बारे में हमें पता चला और उसको लोकेट किया गया। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। उसने ये बताया कि वो इस महिला के संपर्क में था। दूर से उसके रिलेशन में ये मृतिका का देवर लगता था और उसने बताया कि उसका मृतिका के घर पे आना जाना था और कल घटना दिनांक को ये व्यक्ति घर पे आया हुआ था। मृतिका से कुछ पैसे की इसने डिमांड की थी जो उनके द्वारा उन्हें नहीं दिए गए। गुस्से में आकर इसने बैट से जो महिला है उनके सर पर वार किया और इस वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये वहां से पैसा, उनका ज्वेलरी लेके निकल गया। इसको लोकेट कर लिया गया है और जब इसको लोकेट किया गया है पुष्पेंद्र को, तो इसके पास से जो इसने घर से ज्वेलरी, महिला की ज्वेलरी और जो कैश है लगभग 1,10,000 रुपए, ये उनसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो बैट जिससे महिला की हत्या की गई थी उसको भी इस व्यक्ति से जब्त कर लिया। लगभग 16। मगर जो आरोपी है इसके क्या संबंध है महिला के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूर का उनका रिश्तेदार था, देवर ही लगता था, तो इस व्यक्ति का उनके घर पे आना जाना था। इस प्रकार के उनके संबंध थे। उनके कंगन है, जो महिलाएं जो जनरली ज्वेलरी पहनती हैं, कंगन है, उनके लॉकेट्स हैं, मंगलसूत्र हैं, हार हैं, इस प्रकार की उनकी गोल्ड की ज्वेलरी है और 1,10,000 का कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपर्क में थे और कुछ पैसे की डिमांड की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा उनसे, और जब पैसा नहीं दिया गया तो हत्या कर दी गई है और वहां से सामान लेके भी ये व्यक्ति फरार हो गया। किसी तीसरे व्यक्ति का नाम भी सामने आया? नहीं, अभी की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि इसी व्यक्ति का आना जाना था और इन्हीं के द्वारा घटना कारित की गई। पैसे की डिमांड किस चीज के लिए की जा रही थी? ब्लैकमेल और क्या चीज? ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है कि ब्लैकमेलिंग या कुछ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही महिला संपर्क में थी उनके और वो रिश्तेदार भी थे उनके, तो वो अपना पैसा उसको देती रहती थी और कल भी यही हुआ कि उसने पैसा डिमांड किया और जब नहीं दिया गया तो उन्होंने घटना कारित कर। पुलिस ने नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल है। रीवा की कोतवाली पुलिस ने एक ही दिन में नशे के कारोबार पर लगातार 2 बार दबिश दी। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें पति पत्नी समेत 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से अवैध तरीके से शराब और नशे का कारोबार कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कल थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें एक महिला संध्या लोनिया जिसके कब्जे से 360 सीसी कप सिरप जब्त की गई है और उसका पति अभिषेक लोनिया फरार है। ऐसे ही सेम दूसरी कार्रवाई में चुन्नू उर्फ दुर्गेश प्रजापति और मधु साकेत को गिरफ्तार किया गया है और एक माइनर उसमें और पकड़ा गया है।
इस तरीके से कोतवाली क्षेत्र में 2 कार्रवाइयां की गई हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार कफ सिरप और नशीली अवैध सिरप का व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने सख्त चेतावनी भी जारी की है कि इस तरीके का काम करने वाले लोगों के खिलाफ डेली कोई ना कोई थाना कार्रवाई करेगा। सर क्या आरोपी है इसका रिकॉर्ड क्या है? इसमें पहले से भी अभिषेक लोनिया जो है फरार है और दुर्गेश प्रजापति भी एक मामले में पहले से ही फरार था, उसको पकड़ा गया है जो कोरेक्स का ही मामला था और उसको पुनः नशीली का। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में रीवा में आज मलबा परेड मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। आज पुलिस लाइन में एसपी रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान की उपस्थिति में मलबा ड्रिल परेड का अभ्यास किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रीवा, सभी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, समस्त थाना चौकी प्रभारी एवं पुलिस लाइन का बल अभ्यास में शामिल रहा। मलबा ड्रिल परेड में मलबा नियंत्रण एवं अन्य अभ्यास जो कि दंगे को नियंत्रित करने में कारगर होते हैं उनका अभ्यास किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक चल रहे नशा मुक्ति के विशेष अभियान के तहत आज शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा कॉलेज चौराहे में रेड ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ियां खड़ी हुई तो गाड़ियों को साफ करके नशा मुक्ति के पोस्टर वितरित किए गए, जिसमें लिखा था नशे से दूर रहें ताकि परिवार आबाद रहे और लोगों से कभी भी नशा न करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने कहा, आज आप चौराहे पे गाड़ियों की साफ सफाई कर रहे हैं, मामले क्या उद्देश्य? दरअसल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, गांधी जी के जन्मदिन तक, मतलब 2 अक्टूबर तक लगातार देश में नशा मुक्ति और स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों की गाड़ी साफ कर रहे हैं और उनको नशा मुक्ति के पर्चे दे रहे हैं। नशे की स्थिति रीवा में काफी खराब है और खासकर यहाँ कोरेक्स का नशा बहुत हावी है। लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उनकी जिंदगी बचाने के लिए हमें जो भी कर सकते हैं, हम चाहे हमें उनकी गाड़ी साफ करना पड़े, चाहे बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे उनके चरण धोने पड़े, हम करने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसका जीवन नशे में बर्बाद ना हो और उनको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उसी कार्यक्रम के तहत अभी हमारा ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक और 2 अक्टूबर से लेकर फिर 8 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट where vision meets excellence. Admission open, so visit today. Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। नवरात्रि पर्व के अवसर पर पुलिस द्वारा विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पंडालों में पहुंचकर पुलिसकर्मी युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिला रहे हैं। इन दिनों नवरात्रि में रीवा पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर हर दुर्गा पंडाल पहुंचकर एक नवाचार किया जा रहा है। रीवा पुलिस दुर्गा पंडालों की आरती में पहुंचने वाले लोगों को नशा न करने की शपथ दिला रही है। पुलिस के इस अभियान में स्थानीय लोग और समाज सेवी भी शामिल हैं, जिसमें आरती के समय दुर्गा पंडालों में उपस्थित हर उम्र के लोगों, महिलाओं, बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जाती है। साथ ही रीवा पुलिस हर वार्ड और गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बना रही है, जिसमें उस क्षेत्र के सभी स्थानीय लोगों को ऐड किया जाता है। जो किसी भी प्रकार की नशा बिकने या करने की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में डालने पर सुविधा है। पुलिस आश्वासन दे रही है कि पुलिस वहां पहुंचेगी और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। इस अभियान में समाज सेवियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा एक शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है, जिसमें नशा न करने का संकल्प लिया जाता है। पुलिस के इस नवाचार की चर्चा इन दिनों जिले भर में है और जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में मेडिकल नशे का प्रकोप बढ़ा है, सबसे ज़्यादा युवा वर्ग इसकी चपेट में है। अब पुलिस का ये अभियान कितना सफल होता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल पुलिस के इस नवाचार को लोग पसंद कर रहे हैं। हे जगत जननी शक्ति प्रदान करे। इस अभियान पर सक्रिय रूप से जुड़ूंगा। 5 में यह संकल्प लेता हूं कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से नशीले पदार्थ। सर ने बताया कि हम सब मिल करके एक इस वार्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। उस ग्रुप में गोपनीय रूप से हम सब लोग जुड़े रहेंगे, पुलिस के ऑफिसर जुड़े रहेंगे, आपकी पूरी टीम जुड़ी रहेगी और उसकी सूचना गोपनीय रूप से आप उसमें डाल दीजिए। निश्चित मानिए कि अगले 10 से 15 मिनट में वहां पर पुलिस पहुंचकर कार्रवाई कर देगी। हमको सिर्फ अपने के लिए नहीं, अपने परिजनों के लिए नहीं, पूरे समाज की चिंता है, पूरे राष्ट्र की चिंता है। यदि हम सब स्वस्थ होंगे, नशे से मुक्त होंगे तो रीवा में लगातार मेडिकल नशे के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए पुलिस जो है लगातार सभी पंडालों में जाकर लोगों को जन जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि पुलिस डेली ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई करने के पश्चात भी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आई है, इसलिए जन जागरूकता को फैलाने के लिए हम लोग दुर्गा पंडालों में जाकर लोगों को शपथ दिलाते हैं। स्कूलों में जाकर बच्चे शपथ ले रहे हैं और अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि मेडिकल नशे से बचने के लिए रीवा में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी दे रहे हैं। कार्रवाइयां पूरे रीवा जिले में लगातार जारी हैं और प्रत्येक थाने को से भी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जन जागरूकता की आवश्यकता है कि लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि जनता
जागरूक हो और मेडिकल नशा करने के खिलाफ, करने वालों के खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार करें। जागरूकता को लेकर दुर्गा पंडाल क्यों चुना गया था? चूंकि अभी नवरात्रि चल रही है, लोगों का एकत्रीकरण नवरात्रि के महोत्सव में दुर्गा पंडालों पर अधिक रहता है और मां के सामने लोग शपथ लेकर अपने आप को अभिभूत भी महसूस करते हैं, इसलिए दुर्गा पंडालों का चयन किया गया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।